की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर लखनऊ से है, जहां पर निगोहा में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ है और निगोहा पुलिस ने बख्तौरी खेड़ा से आरोपी मलखान को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को लालच देकर हिंदू से ईसाई बनाने का आरोप लगा था। अपनी जमीन पर बनाए सभा स्थल में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। ईसाई दीक्षा देकर मिर्गी की बीमारी ठीक करने का दावा कर धर्म परिवर्तन का आरोप था। बीते 2 साल में 12 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। उन्हें अभी तक 12 लोगों का बपतिस्मा नामक एक ईसाई दीक्षा होती है जो कि इन्होंने करवाई है और ये पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। साथ ही साथ ये अपना प्रचार प्रसार जो है वो हिंदी माध्यम में करा करते थे और एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बना रखा है यीशु चंगाई सभा के नाम से, जो कि यहाँ के भोले जो महिलाएं हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में जो पारित हुआ है उसमें ये वैधानिक है। खबर वाराणसी से है, जहां पर कचहरी चौराहे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 13 मकानों को जमींदोज किया गया। हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री सम्मानित मोहम्मद शाहिद के मकान पर भी बुलडोजर चला है। कचहरी से संदहा तक सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया गया। सड़क चौड़ीकरण में जिन लोगों का मकान जद में आया उनको मुआवजा दिया गया और मुआवजा लेने के बाद भी नहीं हटाए गए थे मकान, उनको आज जमींदोज किया गया। काम नहीं रोका गया है। उनके मकान में 9 शेयरर थे, 6 लोगों ने पैसा ले लिया है, 2 और 3 लोगों का स्टे है, तो उनका स्टे वाला पोर्शन छोड़ दिया गया है, बाकी 6 लोगों का तोड़ा गया है। लगभग 13 मकान है। और मोहम्मद शाहिद के ऐसा कुछ नहीं। मैंने उनके परिवार से भी कहा कि शादी है आपके घर में, आप 12-13 दिन का वक्त ले रहे थे। मैंने कहा मैं बिल्कुल देने के लिए तैयार हूँ, हमें कुछ चीज़ें दे दें, जैसे अकाउंट नंबर दे दें, आधार कार्ड दे दें और पैन कार्ड दे दें, हम आपको छोड़ देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 1 लाख के बदमाश को ढेर कर दिया है। बदमाश नईम के खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज थे और पुलिस ने बदमाश के पास से बाइक और पिस्टल भी बरामद की है। मीरापुर थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं जब 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें आप देखिए और एनकाउंटर में ये बदमाश ढेर हो गया है। बागपत की साइबर क्राइम पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिशन शक्ति के तहत बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने साइबर पोर्टल से मिली शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की सूचना दी है और सूचना मिलने पर टीम ने तत्परता दिखाते हुए सबूत जुटाए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बागपत पुलिस द्वारा जहां के एसपी सूरज राय और वहां के साइबर सेल प्रभारी, इनके द्वारा ऐसी एक टिपलाइन पर तत्परता दिखाते हुए साइबर थाने पर एक मुकदमा दर्ज किया गया। अंतर्गत धारा 13 पॉक्सो एक्ट और 67B IT एक्ट और 2 व्यक्तियों को, जिन्होंने इस तरह का एक बच्चे से संबंधित यौन शोषण का एक वीडियो अपलोड किया था, इन 2 व्यक्तियों को, जोगेंद्र और संजीव, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये सभी से अपील की जाती है कि कोई भी इस तरह का कृत्य कदापि ना करें। हरदोई में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गाड़ी में बैठे लोग बाल बाल बच गए। हादसे की शिकार हुई कार कछूना ब्लॉक प्रमुख संचित अग्रवाल की थी। संचित अग्रवाल लखनऊ से कछूना लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। संचित अग्रवाल विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल के बेटे हैं और हादसा पलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर मजहर ढाबे के पास हुआ। हरदोई पुलिस की सख्ती के बावजूद ट्रैफिक नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। एक बाइक की तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रही है। बाइक पर 7 लोग सवार थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीर हरदोई के NH 731 कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कोढ़ा गांव के पास की है। मथुरा में एक बुजुर्ग ने यमुना पुल से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। वक्त रहते राहगीरों ने
पुल से लटके बुजुर्ग को खींचकर उसकी जान बचा ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। घटना लक्ष्मी नगर पुल की है। सुबह करीब 8 बजे सुरेंद्र सिंह पौची नाम के बुजुर्ग ने सुसाइड की कोशिश की थी और इसी दौरान राहगीरों ने बुजुर्ग को पुल से लटका देखा तो दौड़कर पकड़ लिया। काफी मशक्कत के बाद में खींचकर उसकी जान बचाई गई। उन्हें लक्ष्मी नगर पुलिस चौकी पर ले जाया गया। बुजुर्ग ने बताया कि वो लंबे वक्त से पत्नी के साथ चल रहे कलह से परेशान थे। अच्छा, आप जमनाजी में आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, क्या विषय इसका, क्यों जा रहे थे? घर का कलेश। क्या करे से घर का? अभी जो आपकी अभी एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि जमनाजी में कूदने से आप बाल बचे हैं। पत्नी का जगह। अच्छा, पत्नी उल्टा सीधा बोलने के कारण से ऐसा करना पड़ा मुझे, मजबूर कर गया। मथुरा के वृंदावन में एक बंदर महिला श्रद्धालु का पर्स छीनकर भाग गया। मकान की छत पर पर्स से पैसे निकालकर उड़ाने की कोशिश की। महिला श्रद्धालु के पर्स में रखे थे 10,000 रुपए। और आपको बता दें कि नट लेकर भागे बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बंदर ने फ्रूटी मिलने के बाद नोटों का बंडल छोड़ा है। कानपुर में बरेली की तर्ज पर जुमे की नमाज के बाद में दंगे भड़काने की साजिश रचने का प्रयास नाकाम हो गया। पुलिस की सतर्कता के चलते साजिश का पर्दाफाश हो गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। रेल बाजार थाना पुलिस ने भड़काऊ ऑडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने के मामले में एक नामजद और 26 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद में शहर में पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिससे कानपुर में बरेली जैसा बड़ा हादसा होने से बच गया। भड़काऊ ऑडियो सुनाकर मस्जिद के बाहर भीड़ जुटाने की कोशिश की गई थी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था भंग करने, कानून को हाथ में लेने के लिए आह्वान किया गया था। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। जिसके द्वारा ये ऑडियो वायरल किया गया था जुबैर अहमद खान, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा ली गई, साथ ही उसकी अरेस्टिंग भी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। बरेली की तरह कानपुर में भी दंगा भड़काने की कोशिश जुबैर अहमद उर्फ जुबैर गाजी ने की थी। सुजातगंज स्थित मस्जिद के आसपास भारी भीड़ एकत्रित करने के लिए उसने एक ऑडियो संदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के विकास में बाधा बनने वाले उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उपद्रव करोगे तो वैसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सीएम योगी ने गजवाए हिंद की सोच रखने वालों पर कड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग रहते तो भारत में हैं, खाते भारत का है, लेकिन काम गजवाए हिंद के लिए करते हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं,
लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। आज चौराहे बरेली में बवाल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बवालियों को कड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अगर उपद्रव किया तो उपद्रवियों को बिना मांगे हम जहन्नुम में जाने का टिकट काट देंगे। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। बरेली के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बवाल के बाद में हालात का जायजा लेने के लिए बरेली पहुंचे। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि आज प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी सरकार में किसी को भी हाथ में कानून लेने की हिम्मत नहीं है। वह समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बरेली में महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कानून व्यवस्था हमारी प्रायोरिटी में है। ऐसे समय में जो भी व्यक्ति प्रदेश में माहौल ख़राब करने का काम करेगा, निश्चित रूप से वो शिक्षकों के पीछे ही जाएगा। उसका कोई अपने घर पे या आराम से नहीं रह सकता है। वो समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दूसरे पार्टियों की सरकार थी, जब बरेली में महीनों महीनों दंगे चला करते थे। और उन लोगों ने इनकी आदत इतनी ख़राब कर दी है कि दंगाई लगातार इनका मन बढ़ा हुआ था, जो कुछ भी करते रहते थे और निर्दोष निरीह लोगों को मारते रहते थे, आग लगाते रहते थे, लेकिन शासन प्रशासन बैठा चुपचाप देखता रहता तमाशा। आज जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों को अमित शाह ने दो टूक दी है। नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। नक्सलियों का एक पत्र घूम रहा है, पत्र में की गई युद्ध विराम की बात। नक्सलियों से कोई युद्ध विराम नहीं, सरेंडर करें, युद्ध विराम की जरूरत नहीं है, हथियार डाल दें, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। अभी एक भ्रांति फैलाने के लिए पत्र लीक कर दिया गया कि अब तक जो हुआ वो गलती हो गई है, अब सीज फायर कर दिया जाए और हम सरेंडर करना चाहते हैं। कोई सीज फायर नहीं होगा। और मेरे वाक्य को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं, सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है, हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। जैसे ही पत्र आए सब लोग कूद पड़े। हमने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कराया। ये सारी वामपंथी पार्टियां अब तक वामपंथी हिंसा से कन्नी काटती थी सार्वजनिक रूप से, मगर जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ उनकी सारी छद्म सिंपैथी एक्सपोज हो गई
उन्होंने पत्र लिखा, प्रेस नोट दिया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद कर दिया जाए। वामपंथी राजनीतिक रजिस्टर्ड दलों ने प्रेस नोट दिया, सीपीआई और सीपीआईएम ने दिया है। क्यों भाई, क्यों बचाना है उनको? बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन के बहाने छद्म रूप धारण कर भ्रम फैलाने वालों पर निशाना साधा और कहा कि नाम बदलकर हिंदुओं को भ्रमित किया गया है। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनेमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में रहे, समाज की आंखों में धूल झोंक लेगा, लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और छांगुर जैसे दुष्कर्मियों और राष्ट्रद्रोही तत्वों के द्वारा छद्म रूप से यही कार्य बलरामपुर की धरती से करने का प्रयास हो रहा था। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 825 करोड़ की सौगात दी है। सीएम योगी ने 825 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण करने पहुंचे थे और निर्माण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर से सीएम योगी ने सभी 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्षों, सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों एवं बीडीसी सदस्यों से वर्चुअली संवाद किया और सीएम योगी ने कई सदस्यों से उनके काम की जानकारी ली और उनके वर्क प्लान को भी जाना। उनके विजन के मुताबिक उन्हें काम करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने सभी सदस्यों को ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उदय प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि दी। राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी गई। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे उदय प्रताप सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। अलीगढ़ में समाज सेवा की मिसाल कायम करते हुए मुन्ना ठाकुर ने 2 करोड़ 1 लाख रुपए के महादान का संकल्प लिया। अब तक चौथे चरण समेत कुल 21 लाख रुपए का वितरण किया जा चुका है। इस अभियान से हिंदू और मुस्लिम समेत सभी वर्गों की जरूरतमंद बेटियां भी सीधा लाभ पा रही हैं। चौथे चरण में 100 बेटियों को 10 लाख रुपए का वितरण किया गया। इसमें से बड़ी तादाद मुस्लिम समुदाय की उन बेटियों की रही जिनके सपने आर्थिक तंगी और विकलांग होने की वजह से अधूरे थे। 100 बेटियों को वो लगभग 10 लाख रुपए खर्च करा है। तो इस तरह टोटल मिला के ये हमारा 21 लाख रुपए का आज तक दान हो चुका है और ये चौथा चरण है उसका। खबर जौनपुर से है, जहां पर 3 मासूमों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सोंगर गांव के पास में बेसव नदी में शव मिले हैं। घटनास्थल के आसपास भीड़ लग गई। खेतासराय थाना की पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर खेतासराय सोंगर गांव के पास की घटना बताई जा रही है।
प्रयागराज से खबर है जहां पर देर रात हजारों की भीड़ के बीच में फायरिंग हुई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। एक युवक बेखौफ होकर हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आया। युवक पिस्टल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने फायरिंग स्प्रे छोड़े और कुछ लोगों ने तलवारें भी लहराई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो का संज्ञान लिया गया जिसमें दिनांक 27-28 सितंबर की रात्रि ऐतिहासिक काली स्वांग जुलूस के दौरान ऊंचा मंडी अंतर्गत थाना मुट्ठीगंज में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की जा रही है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त की पहचान आशुतोष यादव उर्फ मुकुंद यादव के रूप में की है एवं व्यक्ति को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है एवं मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मानचलों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी सोहेल को पकड़कर उसे सबक सिखाया। आरोपी महिला पुलिसकर्मियों के सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया। दरअसल बुढ़ाना कोतवाली में एक महिला ने अपने पड़ोसी सोहेल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई केशव फार्म हाउस के पास जो छेड़खानी करने वाले व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस सूचना पर महिला थाना प्रभारी द्वारा एवं महिला मिशन शक्ति टीम प्रभारी महिला उप निरीक्षक द्वारा उस अभियुक्त को केशव फार्म हाउस के पास से पकड़ा गया है। उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा जा रहा है। जेल भेजकर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित फूड पॉइंट में अचानक से एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। जोरदार धमाके के बाद में एसी भी फट गया और हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके की वजह से रेस्टोरेंट में धुआं भर गया जिससे सभी कर्मचारी और ग्राहक वहां से भाग गए। धमाके में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यूपी में पुलिस का डर बदमाशों में देखा जा रहा है। बागपत में 1199 बदमाशों ने अपराध न करने की कसम खाई। ये सभी महिलाओं से जुड़े अपराधों में जेल जा चुके हैं। सभी ने पुलिस के सामने महिलाओं का सम्मान करने की शपथ ली। फेज 5 के अंतर्गत आज जनपद बागपत में गत 10 वर्षों में जेल से छूटे हुए दुष्कर्म, छेड़खानी एवं अन्य महिला संबंधी अपराध के कुल 1199 अभियुक्तों को थानों पर बुलाकर भविष्य में किसी प्रकार के भी महिला संबंधी अपराध न करने एवं महिलाओं का सम्मान करने की शपथ दिलाई गई और उनको हिदायत दी गई कि भविष्य में यदि ऐसा कार्य करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई वैधानिक रूप से की जाएगी।